स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो ये हफ्ते की दूसरी बेंच है। ये दिस इज़ द सेकंड वीक और सेकंड वीक से ही काफ़ी फैटिग एक्यूमुलेट हो गया है, तो टॉप सेट कम करके 120 पे ला दिया हूँ ताकि थोड़ा सा फैटिग से रिकवर हो सके। मेरी एक्चुअली थोड़ी सी एल्बो पेन स्टार्ट हो गई थी पिछले वाले सेशन से, तो आज 120 का टॉप सेट है विच इज़ अराउंड लाइक आई गेस 85 to 90% ऑफ माई 1 rep मैक्स। और ये टॉप सेट के बाद बैक ऑफ में क्लोज ग्रिप है, दैट वुड बी अराउंड 90 to 100 kgs और फॉर 3 sets of 6 reps। तो एडिशनली मैंने ये बैंड लगा दिया बेंच पे ताकि मेरी आर्च और स्टेबिलिटी अच्छा रहे। तो ये रही टॉप सेट, काफ़ी स्मूथ मूव हुआ। ऑफ कोर्स डीलोड वीक है एंड आफ्टर दैट मैं क्लोज ग्रिप के लिए वेट लोड किया और ये पहली सेट है क्लोज ग्रिप की। और इसमें टारगेट यही है कि मोस्टली सैटरडे के टाइम पे तो क्लोज ग्रिप रहता ही है, और इसमें हम लोग एक कंपाउंड के थ्रू ट्राइसेप को ज़्यादा फटीग करेंगे क्लोज ग्रिप में, क्योंकि थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है और ट्राइसेप इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। और जब हम लोग अपनी चेस्ट की जो विड्थ है बार की अगर हम लोग वाइड कर ले अपनी ग्रिप, तो उससे ज़्यादातर मतलब क्या बोल सकते हैं कि चेस्ट का एक्टिवेशन ज़्यादा होता है और चेस्ट काम ज़्यादा करता है। जितना आप वाइड पकड़ते हो चेस्ट और शोल्डर ज़्यादा लेता है, और आप जितना क्लोज रखते हो उतना आपका ट्राइसेप लेता है। एट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ट्राइसेप पे ज़्यादा लोड आता है, तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने में क्लोज ग्रिप मदद करता है। तो अगर इन केस आपकी ट्राइसेप वीकनेस है तो आप ये वेरिएशन यूज़ कर सकते हो, और अगर आपकी चेस्ट वीकनेस है तो आपको बारबेल की रेंज ऑफ मोशन बढ़ा के आपको अलग अलग एंगल के थ्रू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लाइक इंक्लाइन बेंच है, आपको हेल्प कर सकता है। लार्सन बेंच आपको हेल्प कर सकता है। आर्चलेस डंबल बेंच आपको हेल्प कर सकता है। तो बहुत सारी वेरिएशन के थ्रू हम अपने लूप होल्स और वीक एरियाज़ को टारगेट करते हैं, और ये हमारी इंक्लाइन वेरिएशन है। आज गए हुए 2 सेशन में हमने फ्लैट डंबल्स लिए, तो आज हम लोग इंक्लाइन लेंगे। इस बार मैंने अपनी थोड़ी सी फॉर्म टेक्निक सुधारी है ये करते हुए कि अपना थोड़ा सा मैं डंबल बाहर ले रहा हूँ एल्बो को फ्लेयर आउट करके, ताकि थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए, जिससे एक्स्ट्रा चेस्ट फाइबर्स हिट हो और स्क्वीज़ अच्छा मिले एक बॉटम पोजीशन में, जिससे ओवरऑल में मसल फैटिग ज़्यादा होगा और वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेंथ बढ़ेगा अगर तुम अलग अलग एंगल से ट्रेन करोगे तो इसमें 3 sets of 15 reps ले रहे। कुछ हद तक अगर मैं बोलूँ तो ये इंक्लाइन शोल्डर भी कई हद तक सेम फंडा यूज़ करता है। जैसे ही एडजस्टेबल बेंच की इंक्लिनेशन एंगल हम लोग चेंज करते हैं, जितना ऊपर आता है उतना शोल्डर इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, और जितना हम लोग नीचे लाएंगे उतनी चेस्ट इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। सो द थिंग इज़ कि जितना तुम लोग एंगुलरली ऊपर रखोगे उतना शोल्डर और अपर चेस्ट को तुम्हारे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और नीचे जाते जाते अपने चेस्ट अपनी लोअर चेस्ट और ट्राइसेप ज़्यादा काम करेगी। जितना हो सके ज़्यादा बड़े रेंज में मारोगे उस टाइप में तुम्हारी मसल ग्रोथ अच्छी होगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। आई होप कि नेक्स्ट सेशन तक आई वुड फील फ्रेश और मेरी एल्बो बढ़िया रहेगी, और फिर से हम 140-145 की बेंच रॉकेट स्पीड से उड़ाएंगे। तो अब ये मेरी लास्ट सेट में 45 kgs ले रहा हूँ विच इज़ 90 kgs ओवरऑल में। आप बताओ बेहतर क्या है, बारबेल इंक्लाइन बेंच की
डंबल इंक्लाइन बेंच। बारबेल की पोजीशन मेरे को थोड़ी सी टैक्सिंग लगती है। आफ्टर बेंच मेरे को इंक्लाइन बेंच काफ़ी टैक्सिंग लगती है, तो इसलिए मैं एक डंबल वेरिएशन लेता हूँ। बट कई सारे लोग उसको स्मिथ से रेप्लिकेट करके उसमें हाइपरट्रॉफी वर्क कर लेते इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर गेन्स। इट्स जस्ट लाइक कि एक लो CNS फैटिक वाली मूवमेंट वो लोग ऐड कर देते। तो 45 से तो मेरे ऑलमोस्ट 10-11 ही रेप गए। टारगेट तो 12 रेप की थी। और अभी हम लोग सारे नॉर्मल मूवमेंट्स पे आ जाते, विच इज़ सीटेड केबल। एक्चुअली ये वेरिएशन कुछ ज़्यादा ही इजी लगी मेरे को। सारी बेंचेस ऑक्यूपाइड थी जिम में, तो इसलिए मैं केबल वाले वेरिएशन पे गया। केबल को आप और टफ और इफेक्टिव बना सकते हो एक एडजस्टेबल बेंच लगा के अपना चेस्ट को सपोर्ट करते हुए इन द शोल्डर पोजीशन। तो इससे आपकी लीनिंग और जो बाकी जो चीज़ें मोमेंटम आप जो लगाते हो अपने हिप से वो कम कर देगा, और एक स्टेबल पोजीशन में रह के आप अपने लैट को आइसोलेट कर पाओगे। तो इसमें मैं थोड़ा माइंड मसल कनेक्शन फील करने के चक्कर में थोड़ा आगे लीन कर रहा हूँ, जो कि आई नो कि एक तरीके से फॉर्म ब्रेकडाउन हो रही है। द थिंग इज़ कि मेरे पास उस दिन कोई ऑप्शन था नहीं, और नेक्स्ट टाइम से हम वेरिएशन चेंज करके चेस्ट सपोर्टेड रोइंग करेंगे। एंड इफ़ वी फील स्ट्रॉन्ग तो सिंगल एंड रोइंग पे भी स्विच करेंगे। हर बेंच के दिन थोड़ी सी लैट्स की वार्म अप करके आप बेंच करोगे, इट वुड स्टार्ट बूस्टिंग योर बेंच प्रेस। बिकॉज इवेंचुअली जब तुम बॉटम पोजीशन पे तो जो रेजिस्टेंस देती है वो लैट्स देती है। इट्स जस्ट लाइक कि जब तुम स्क्वाट मारते हो तो तुम्हारी क्वाड पुश करने में मदद करती है, और जो स्प्रिंग एक्शन और जो रेजिस्टेंस वाला काम वो हैमस्ट्रिंग करता है, जो ग्राउंड को फेस करती है मसल। एंड इन दी बेंच प्रेस यू आर डूइंग इट अपोजिट। तुम्हारे ऊपर वेट है और तुम उसको प्रेस कर रहे हो, तो जो रेजिस्टेंस में मसल काम करेगी वो लैट्स है, तो वो स्प्रिंग एक्शन देने में आपको लैट्स मदद करेगा। सो इस टाइम तक काफ़ी अच्छा पंप और एग्जॉस्ट हो गया था मैं, क्योंकि ऑलरेडी हफ्ते की दूसरी बेंच है, और ये मैंने फेस पुल्स लिया है ताकि ओवरऑल एक पंप फिनिशर अच्छा दे। सो वी विल डू 3 सेट्स ऑफ 15 रेप्स, और ये स्लो और कंट्रोल्ड वे में करना अच्छा है, और वैरायटी ऑफ एंगल्स के साथ ऊपर नीचे करके करने में इसका बेनिफिट है। सो ये सारी एक्सेसरीज करने के बाद मैंने थोड़ी सी पोजिंग करी, और आज कुछ खास अच्छा पंप आया नहीं। आई लुक मच बिगर दैन दिस, बट कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। बॉडी भी टाइम टू टाइम, मतलब कैसा है कि अपने वाटर लेवल और बॉडी वेट तो फ्लक्चुएट होते ही रहते, तो वही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।